नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में आज मार्केट के आउटलुक को देखेंगे। आज ऑल टाइम इंडेक्स है वो हाई का लो निकल गया है और कुछ स्टॉक्स की भी चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी से। और मार्केट का आउटलुक आज अच्छा निकल करके आया और इंडेक्स ने आज एक बार फिर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई यहाँ देखने को मिला है और आज यहाँ 22,200 से ऊपर है वो इंडेक्स जाते हुए देखने को मिला। और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड 22,215 का एक रिकॉर्ड कायम किया और अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिली। ऑल ओवर मार्केट की क्लोजिंग है, इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 75 अंकों के साथ है वो 22,200 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है और इससे एक मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो देखने को मिल रहा है। अब अगला जो टारगेट है वो 22,500 का जो टारगेट है वो जल्दी ही अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। और लगातार ये जो पिछले 6 दिनों की जो तेज़ी लगातार मार्केट में देखने को मिल रही है और यहाँ अब इंडेक्स है वो 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ इंडेक्स का देखने को मिल रहा है। सो आगे के डेज के लिए मार्केट है वो अच्छा मूवमेंट है वो यहाँ दिखा सकता है और ये तेज़ी है वो लगभग इस सप्ताह वो बरकरार रहने वाली है। और आज अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ भी सेंसेक्स भी करीबन 350 अंकों की दमदार रैली है वो इसमें देखने को मिली है। और आज बैंक स्टॉक्स थे वो आउट परफॉर्म करते नजर आए, जिसके चलते और पूरा इंडेक्स था वो अच्छा सपोर्टिव रहा और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और सेंसेक्स भी है वो, हालांकि सेंसेक्स की क्लोजिंग थी वो भी प्रीवियस लेवल से नीचे भी, लेकिन अच्छी तेज़ी और रिकवरी के साथ मार्केट का आउटलुक अच्छा रहा और 350 अंकों की क्लोजिंग है वो इंडेक्स ने दी है आज। तो ऑल ओवर मार्केट का आउटलुक अच्छा देखने को मिला। और मार्केट की आज की इस तेज़ी में अगर कुछ प्रॉपर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ग्रीन में था, निफ्टी 100, 200 ये इंडेक्स अच्छा करते नजर आए। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल पाए और मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स थे उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग का मूड माहौल देखने को मिला। सो आज मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप का आज सपोर्ट नहीं रहा। अलबत्ता आज कुल मिलाकर के वो अच्छा यहाँ सेंटिमेंट है वो मार्केट में देखने को मिला है। तो बात करें हम सेक्टोरियल वाइज, अगर इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे तो आज की इस तेजी में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है निफ्टी बैंक का रहा है और निफ्टी बैंक ने आज 47,100 के आसपास की क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स था करीबन 1.5% के आसपास चढ़ते हुए देखने को मिला। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज का भी अच्छा सपोर्ट मिला और फाइनेंशियल सर्विसेज के बुते आज निफ्टी जो इंडेक्स था अच्छा खासा वो मूवमेंट में देखा। वहीं अगर बात करेंगे तो इसमें निफ्टी मीडिया के जो इंडेक्स था वो भी 2.5% चढ़ गया और प्राइवेट बैंकों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1% की तेजी इंडेक्स में देखने को मिली। और रिलेटिव जो इंडेक्स है वो भी अच्छा चला, यहाँ भी करीबन 1 से 1.25% की तेजी देखने को मिली है। तो बात कर लेते हैं इसमें कि निफ्टी बैंक का जो परफॉर्म अच्छा देखने को मिला, इसमें जो पूरी मार्केट को कवर कर रहा था सपोर्ट रहा, तो वहाँ HDFC बैंक से सबसे बड़ा सपोर्ट था यहाँ और करीबन 2.5% की तेजी है वो HDFC बैंक में देखने को मिली। वहीं एक्सिस बैंक में भी 2.5% की तेजी, कोटक बैंक में भी 2% की और इंडसइंड बैंक भी करीबन 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, करीबन यहाँ भी 1% की तेजी देखने को मिली। PNB, ICICI और SBI बैंक भी पॉजिटिव देखने को मिले, 1% की यहाँ तेजी देखने को मिली है। और आज निफ्टी बैंक के सपोर्टिव माहौल से आज इंडेक्स भी है वो अच्छी क्लोजिंग दे गए। इसी के साथ अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में भी RBL बैंक और ICICI बैंक भी अच्छे करते हुए नजर आए। वहीं फेडरल जो बैंक था आज करीबन 5% वो फिसलते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर आज बैंक इंडेक्स के चलते आज मार्केट है वो अच्छा सपोर्टिव रहा। और वही फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स भी करीबन है वो 1.5% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला। तो फाइनेंशियल अगर सर्विसेज इंडेक्स की बात करें तो इसमें SBI लाइफ 1.5% से ज़्यादा चला, SBI कार्ड का स्टॉक्स भी दौड़ते हुए नजर आया और ICICI भी करीबन 1.5% चढ़ा और HDFC AMC ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुल मिलाकर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो NBFCs जो कंपनीज थी सभी के स्टॉक्स आज ग्रीन में नजर आए। LIC फाइनेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI बैंक, IEX, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस सभी स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसके चलते आज मार्केट में अच्छा माहौल देखने को मिला। और यदि मीडिया इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मीडिया का इंडेक्स करीबन 2.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। तो इसमें निफ्टी मीडिया की स्टॉक्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक था करीबन 6.5% चढ़ गया। TV18 का स्टॉक्स है वो 5% और डिश TV का स्टॉक्स भी है वो 4.5% दौड़ता हुआ नजर आया। नेटवर्क 18 भी पॉजिटिव था, हितवे और सन टीवी पॉजिटिव नजर आए। तो यहाँ निफ्टी मीडिया का इंडेक्स में भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसमें गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो सारेगामा, PVR, आइनॉक्स और नज़ारा टेक के जो स्टॉक थे 1 से 1.5% टूटते हुए नजर आए। वहीं आज DV कॉर्प का स्टॉक्स था वो 2% से ज़्यादा है वो टूटते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करेंगे इसमें जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स की तो जी एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक्स था आज करीबन है वो आज 6.5% की है वो तेजी में देखने को मिला। और एक बार फिर से और जो जी और सोनी मर्जर की जो न्यूज़ थी आज फिर से बाजार में ये न्यूज़ देखने को मिली और एक जी एंटरटेनमेंट है एक बार फिर से इसने मर्जर किया वो एक नई आशाएं जगाई है और एक यहाँ मर्जर के लिए फिर से वो बातचीत है वो सोनी के साथ वो शुरू करने वाला है। तो इसी उम्मीद में कि ये जो जी और सोनी का जो मर्जर है फिर परवान चढ़ सकता है और
करीबन जो रिवाइव है, जो इसमें दोनों का मर्जर का करीबन ये 10 बिलियन की ये जो डील होने वाली है। तो इस जी और सोनी का जो मर्जर है और ये फिर से बातचीत शुरू करेगा जी एंटरटेनमेंट। तो इसी न्यूज़ के चलते आज फिर से जी का जो स्टॉक्स था चढ़ते हुए नजर आया। और इस मर्जर की अगर बात करें तो जी एंटरटेनमेंट की तरफ से ये आखिरी उम्मीद होगी कि अगर कहीं बातचीत है वो पटरी पर लौट आए और ये मर्जर है वो परवान चढ़ जाए। हालांकि इसमें पिछले दिनों की बात करें तो पिछले महीने ये सोनी पिक्चर की तरफ से मर्जर जो डील थी उसे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई थी। और उसके बाद में फिर से है वो जी की तरफ से ये पहल की गई है कि ये जो डील है वो ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है। और इसी के चलते आज यहाँ फिर से जी के स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर ये डील परवान चढ़ जाती है तो जी के स्टॉक्स में एक बार फिर से है वो बड़ी रैली आ सकती है और काफ़ी बड़ी जो डील है वो ये देखने को मिलेगी। तो और मित्रों बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक है वो यूँ कहें कि एक पूरे मार्केट का ड्राइव करता है। और जिस दिन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव होता है उस दिन इंडेक्स भी है वो पॉजिटिव नजर आते हैं। और यहाँ आज करीबन 2.5% की है वो तेजी है वो एचडीएफसी बैंक पर देखने को मिली है। और पिछला जो इसका जो 1393 से 1393 और 97 का जो लो था, लो से काफ़ी रिकवरी एचडीएफसी बैंक में हुई है और आज 1450 से ऊपर है वो स्टॉक्स जाते हुए देखने को मिला है। तो आज एचडीएफसी बैंक में जो रिकवरी यहाँ फिर से आई है, निचले लेवल से जो रिकवरी देखने को मिली है, इसके कुछ कारण भी हैं। और एक बड़े जो ब्रोकरेज जो फर्म है उनके द्वारा एक बड़ा टारगेट भी एचडीएफसी बैंक पर दिया है। और इसमें जो वैश्विक जो फर्म है ब्रोकरेज जो फर्म है सिटी, और सिटी की तरफ से एचडीएफसी बैंक पर एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है। और सिटी ये मानता है कि एचडीएफसी बैंक में करीबन 44% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और एक बड़ा टारगेट है इसका दिया है। साथ ही इसमें कुछ बड़े मैनेजमेंट की तरफ से भी और जो कॉल आई थी उसमें ये कहा गया था कि एचडीएफसी जो बैंक है वो अपनी अर्निंग जो ग्रोथ है उस पर फोकस करने वाला है। तो ये भी एक बाजार है वो, इससे मार्केट को कुछ सहारा मिला और एचडीएफसी बैंक में फिर से रिकवरी देखने को मिली। और साथ ही इसमें अगर बात करें कुछ अन्य जो मैनेजमेंट जो फंड हाउस हैं, फंड हाउस की तरफ से भी कुछ बड़े टारगेट आए हैं। और इसमें 1485 से लेकर 1500 तक का टारगेट है इसमें अगले सेशन में देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें अगर अपन बात करें तो जो प्रॉफिट और ग्रोथ स्टोरी है और लोन जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छी होती हुई। और कल भी एक बड़ी न्यूज ये देखने को मिली थी कि जो यूरोप का जो इंडेक्स है फिर से उसमें एचडीएफसी बैंक है वो शामिल हो सकता है। और उसमें फिर से जो रिजीजी होता है तो उसमें अगर एचडीएफसी बैंक है वो शामिल होगा तो इसमें करीबन एचडीएफसी बैंक में 400 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। तो ये भी एक यहाँ पॉजिटिव माहौल है वो एचडीएफसी बैंक पर देखने को मिला है। तो ये कुछ ब्रोकरेज की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से जो आगे की ग्रोथ गाइड दी गई है उसमें आगे की जो ग्रोथ गाइड है काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ गाइड है वो एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है कि वो मार्जिन्स पर फोकस करने वाले हैं, लोन ग्रोथ भी बढ़ेगी और फ्रेंचाइजीज की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें जो वैश्विक जो ब्रोकरेज जो फर्म है सिटी, तो सिटी की बात करें कि उसने एक बड़ा टारगेट दिया है और इसमें सिटी ने 2050 का टारगेट है इस पर दिया है। तो ये जो टारगेट है सिटी ने किस बेस पर दिया है, तो अगर इसकी बात करें तो अगर 2050 के टारगेट को देखें तो इसमें जो आज की जो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें तो इसमें 44% की अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है। और सिटी ने ये इस बेसिस पर दिया है, सिटी ने इसका जो आधार है वो क्या बताया कि ये जो 2050 का बड़ा टारगेट दिया है वो इसका आधार ये बताया कि सिटी के जो एनालिसिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि बैंक की मजबूत और टिकाऊ जो फ्रेंचाइजी व्यवस्था है उसको देखते हुए इसमें बड़ा मार्जिन्स बैंक को हासिल हो सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि भविष्य में बैंक की जो प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। और एचडीएफसी बैंक है वो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अब तक की अगर बात करें तो इसमें जो पिछले निचले लेवल पर स्टॉक्स है वो फिर से इसमें रिकवरी हुई है। तो मैनेजमेंट और ब्रोकरेज है वो काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं और अगले समय में इसमें कुछ बड़े टारगेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें सिटी के एनालिसिस्ट ने ये भी बताया कि बैंक का जो लक्ष्य है वो इसमें बेहतर इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी डिपॉजिट रेशियो जिसको एलडीआर बोलते हैं, साथ ही लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर भी बनाए रखना इसका बैंक का एक टारगेट है। और बढ़ी हुई जो बैंक की जो फंडिंग जो लागत है उसकी पूर्ति के लिए कंपनी है अपनी उधार की जो दरें उसी के मुताबिक एडजस्ट इसको करने की योजना बना रही है। साथ ही इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम और रिटर्न ऑन एसेट को तय सीमा के भीतर बनाए रखना एक बैंक का है वो बड़ा टारगेट है। और साथ ही जो कुछ एनालिसिस्ट का ये भी कहना है कि पेटीएम का जो प्रकरण चल रहा है और इस घटनाक्रम से एचडीएफसी बैंक है उसकी भी एक आशाएं बढ़ी हैं कि एचडीएफसी बैंक का वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ग्रुप की क्षमताओं का लाभ उठा सकता है। तो इस तरह के जो फायदे हैं वो भी बैंक को आगे मिल सकते हैं। और इसी के चलते जो सिटी है ब्रोकरेज फर्म उसने अपने बड़े टारगेट है वो बैंक पर दिए हैं। और इसमें शॉर्ट टर्म में करीबन शॉर्ट टर्म में इसमें 1600 से 1700 के लेवल, और अगर बड़े टर्म की बात करें 2 से 3 साल का अगर व्यू है अगर इस पर देखें तो इसमें 1800 से 2000 का बड़ा टारगेट है वो सिटी ने दिया है। तो मित्र ये थी अब की कुछ लेटेस्ट खबरें जो आपके सामने रखी हैं। और पहली बार जो मित्र चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।